आज से हम शुरू करने वाले हैं साइंस एंड टेक की जो विजन आईएएस की जो बुकलेट रिलीज होती है पूरे साल के जो करंट अफेयर है, और ये 2024 का जो एग्ज़ाम है उसमें ये बहुत काम आएगा। तो पहला है बायोटेक से रिलेटेड जो है जीनोम एडिटिंग। इंडिया के जो रिसर्चर है अभी फिलहाल में उन्होंने पहला फर्स्ट एवर लो पंजेंट मस्टर्ड बेस्ड जीनोम एडिटिंग जो है वो क्या किया, डेवलप किया है। तो जैसे इसमें क्या होता है कि जो नई मस्टर्ड की वैरायटी होगी वो लेस क्या होगी, पंजेंट होगी, एज इट हैज़ लेसर क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोसाइनोलेट एट पर विद द कैनोला क्वालिटी लिमिट 30 पार्ट्स पर मिलियन और ppm ड्राई वेट। इसका मतलब है, तो पंजेंट का मतलब क्या होता है कि देखिए जब मस्टर्ड आप ऑयल लेते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि थोड़ी सी एक स्ट्रॉन्ग सी स्मेल आती है, तो इस वजह से कई लोग इसको अवॉइड करते हैं। तो इसका मतलब एक नई वेराइटी जो है मस्टर्ड की वो यहाँ पे डिस्कवर हो चुकी है, जिसकी स्मेल जो है वो कम होगी, क्योंकि उसमें ये जो केमिकल है ग्लूकोसाइनोलेट वो क्या होगा, उसकी क्वांटिटी कम होगी। हाई ग्लूकोसाइनोलेट का मतलब होता है कि ये गॉइटर कोज कर देता है एंड इंटरनल ऑर्गन एबनॉर्मेलिटीज इन लाइवस्टॉक। इसमें क्या होगा कि जो हाई ग्लूकोसाइनोलेट्स है ये क्या करेगा, गोइटर एक डिजीज होती है वो कोज करता है, जो कि आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, ये गोइटर जो डिजीज है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि इट इज़ प्रोड्यूस थ्रू जीन एडिटिंग ऑफ वरुणा। ये क्या होता है, जीन एडिटिंग से प्रोड्यूसर वरुणा। वरुणा क्या है, एक हाई यील्डिंग इंडियन मस्टर्ड वेराइटी है। उसको हमने क्रिस्पर Cas9 जीन एडिटिंग जो टेक्नोलॉजी है, जो बेसिकली जीन एडिटिंग में साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करके इन्होंने उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट्स करेगा जो भी प्लांट होगा, उसको एक तो पैथोजन नहीं आएंगे और जो एनिमल्स हैं उससे भी क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। इंडियन मस्टर्ड की जो वैरायटी है जिसको हम ब्रासिका जून्स ये बोलते हैं, इसमें 120 से 130 ppm जो है आपका ग्लूकोसाइनोलेट्स प्रेजेंट होता है। अब जैसे ये जो टेक्नोलॉजी है जीन एडिटिंग, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जीन एडिटिंग क्या होता है कि जैसे जो डीएनए में यहाँ पे क्या होगा, ऑल्टरेशन होगा ऑर्गेनिजम्स का। डीएनए कहीं से भी लिया जा सकता है, प्लांट से लिया जा सकता है, बैक्टीरिया से लिया जा सकता है, इवन एनिमल से भी लिया जा सकता है। डीएनए की जब एडिटिंग होगी तो उससे क्या होगा, कुछ फिजिकल जो ट्रेट्स होंगे उसमें चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आई कलर है, और ये जो डिजीज का जो रिस्क है उसको थोड़ा सा क्या करेगा, कम कर देगा। हम इसमें क्या करते हैं, साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस जो एक एंजाइम होता है उसको यूज करते हैं, ताकि चेंजेस हम उसमें करें। वहां पे हम क्या कर सकते हैं, उस डीएनए में डिलीशन भी कर सकते हैं, किसी एक बेस पेयर का सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, या फिर एडिशन भी करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स का। तो एसडीएन का मतलब होता है साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस, का मतलब होता है कि इसमें क्या करते हैं, हम डीएनए में कट लगाते हैं, डीएनए की जो स्टैंड होती है, ताकि जो सब्सीक्वेंट जीनोम एडिटिंग है वो हम कर सके डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एडिट। इस प्रोसेस को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली है SDN1, दूसरी SDN2 और थर्ड वन है SDN3। अब दोनों जो SDN1 है SDN2 है वो उसमें जो बाहर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो हम नहीं डालते हैं, और जो एंड रिजल्ट होगा वो इनडिस्टिंग्विशेबल होगा फ्रॉम कन्वेंशनली ब्रेड क्रॉप वेराइटीज। मतलब यहाँ पे क्या आता है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का हम यहाँ पे डीएनए नहीं इन्वॉल्व करने हैं। SDN3 में क्या होता है, हम फॉरेन ओरिजिन का डीएनए लाते हैं, किसी दूसरे एनिमल का या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स का डीएनए यहाँ पे हम डाल देते हैं। एक एप्लीकेशन जो यूज होती है CRISPR में, CRISPR होता है क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स टेक्नोलॉजी। दूसरी जो जीनोम एडिटिंग टेक्निक है उसमें जैसे जिंक फिंगर न्यूक्लियसिस आ जाती है, और ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर जैसे कि इफेक्टर न्यूक्लियसिस। अनलाइक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीन एडिटिंग में क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है एग्जिस्टिंग जेनेटिक मटेरियल्स का, ताकि जो क्वालिटी है उसको हम इम्प्रूव कर लें। जेनेटिक मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास ट्रांसजीन होती है, ट्रांसजीन का मतलब फॉरेन जीन होती है फॉर इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी। जैसे पहले आपने सुना होगा डोली, डोली है ना, डोली जो है शीप, उसको कैसे हाइब्रिड थी, वो हाइब्रिड करके उसको बनाया था। जेनेटिक मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म बेसिकली ऐसे ही बनाते हैं।
सो जीएम क्रॉप रिक्वायर करती है एनवायरमेंटल क्लियरेंस फ्रॉम द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, एस्टेब्लिश हुई है ये अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब ये जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं इसमें वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो क्रिस्प आर है वो एक्चुअली में काम कैसे करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑरेंज और ब्लू, ये डीएनए स्टैंड है, जैसे कि हम जानते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है हमारा। तो यहाँ पे Cas9 प्रोटीन क्या बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा विद गाइड आरएनए इन अ सेल। अब ये जो Cas9 है प्रोटीन, ये क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बना रहा है विद गाइड आरएनए इन अ सेल। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये अटैच करेगा टू अ मैचिंग जीनोमिक डीएनए सीक्वेंस एडजेसेंट टू अ स्पेसर येलो सेगमेंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये Cas9 है, ये यहाँ पे हमारा इधर अटैच हो गया है। उसके बाद Cas9 आरएनए का जो कॉम्प्लेक्स है ये डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है इसमें कट लगाएगा। जब यहाँ पे कट लगेगा जो जो प्रोग्राम डीएनए होगा मे बी इंसर्टेड एट द कट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा डीएनए है जो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको अटैच करना है। ठीक है, जो हमें अपने हिसाब से जो भी बेस पेयर की सीक्वेंस यहाँ पे डालनी है तो वो यहाँ पे हम कट लगा के इसको इधर डालेंगे। इस तरह से होता है हमारा क्रिस्प आर टेक्नोलॉजी। अब इस जीनोम एडिटिंग की बहुत सारी एप्लीकेशंस है, हेल्थ में है, जैसे कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है उसके ट्रीटमेंट को उसके ट्रीटमेंट में ये यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो जेनेटिक डिजीज़ हैं, और जेनेटिक डिजीज़ का होता है कि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा सकती है, राइट। तो अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी है जो इसको ट्रांसफ़र होने से बचा सकती है। यहाँ पे जो भी डीएनए होगा, जो भी पार्ट होगा डीएनए का, उसको हम पहले ही ट्रीट करेंगे ताकि ऑफस्प्रिंग्स में वो जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट ना हो। सिंथेटिक बायोलॉजी, यहाँ पे हम एक ऑर्गेनिज्म का क्रिएशन कर सकते हैं विद कस्टम डिजाइन फंक्शन। एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, जैसे आजकल आप देख रहे हो बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्रॉप्स यहाँ पे देखने को मिल रही है। एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन आ रहा है। पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप्स आपको देखने को मिलेगी, ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप्स मिलेगी। फिर ये बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व कर रहा है, जैसे मॉडिफाइंग द जीनोम्स ऑफ एंडेंजर्ड स्पेशीज। इसमें कुछ रिलेटेड डेवलपमेंट हुए हैं वो हम देखते हैं। जीएम क्रॉप जो है कैरी कर सकते हैं जीन्स ऑफ अदर स्पेशीज आर्टिफिशियली इंसर्टेड इनटू देम। तो यहाँ पे क्या होता है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है उसमें दूसरे स्पेशीज से भी हम डाल सकते हैं जीन्स को, और वो आर्टिफिशियली ही हम इसमें डालते हैं। जैसे बीटी बैसिलस thuringiensis एक कॉटन की ये एक वैरायटी है, और ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ही है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप या फिर ट्रांसजेनिक क्रॉप भी हम बोलते हैं। इसमें आइसोलेटेड जीन्स होते हैं, कहाँ से कंटेन करते हैं आइसोलेटेड जीन्स फ्रॉम द सोइल बैक्टीरियम। ये एक बैक्टीरिया होता है सोइल बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis, इसका जीन निकाल के हम यहाँ पे जो कॉटन की जो क्रॉप है उसमें डाल देते हैं। एंड ये कोड करता है एक प्रोटीन के लिए जो टॉक्सिक है टू बोलवॉर्म इंसेक्ट पेस्ट। इन बोलवॉर्म इंसेक्ट पेस्ट से क्या होता है, ये बोलवॉर्म इंसेक्ट पेस्ट जो है वो अटैक करते हैं कॉटन की क्रॉप से, जिससे कॉटन की जो क्रॉप है वो ख़राब हो जाती है। तो साइंटिस्ट ने एक तरीका निकाला है कि हम कुछ ऐसे चेंजेस करें डीएनए लेवल पे, जीन लेवल पे, ताकि जो ये कॉटन की क्रॉप है उसको हम इस पेस्ट से, इंसेक्ट जो है उससे हम इसको प्रोटेक्ट कर सकें। तो उन्होंने उस बैक्टीरिया से इसको निकाल लिया है जीन को, और ये जीन किस प्रोटीन को बनाता है, ये इस प्रोटीन को बनाता है जो कि इनको मार देता है, इनके लिए टॉक्सिस है पेस्ट के लिए। सो बीटी कॉटन ही ओनली जीएम क्रॉप है दैट हैज बीन अप्रूव्ड फॉर द कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ इंडिया। However, it is said to lose its efficacy against the pink bollworm pest। अब दो तरह के पेस्ट हैं यहाँ पे, एक बॉलवॉर्म इंसेक्ट पेस्ट है, एक है पिंक बॉलवॉर्म पेस्ट। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसके अगेंस्ट से इतना कारगर साबित नहीं हुआ है। रिसेंटली जीईएसी ने पूछा था स्टेट से टू टेस्ट अ न्यू काइंड ऑफ ट्रांसजेनिक कॉटन सीड। एक तरह का आप कॉटन सीड टेस्ट करो जो कंटेन करता है एक जीन जिसको हम Cry2AI बोलते हैं, जो कॉटन को पिंक बॉलवॉर्म के रेसिस्टेंट बनाता है। बोलगार्ड 1 एंड बोलगार्ड 2 टेक्नोलॉजीज हैव बीन यूज्ड इन बीटी
कॉटन। 2012 में फिल बीटी ब्रिंजल बनाया था, वाज आल्सो ट्राइड टू इंट्रोड्यूस, बट इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पाए गए थे इस ब्रिंजल की जो स्पेशीज बनाई थी, हेल्थ पे भी और इन्वायरमेंट पे भी। जीएम मस्टर्ड धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 DMH11 हैज़ बीन ऑल्सो डेवलप्ड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसमें 2 एलियन जीन्स है जो कहाँ से लिए गए हैं, सोइल बैक्टीरियम से लिए गए हैं, और उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस अमाइलो लिक्विफेशंस। DMH11 एक रिजल्ट है क्रॉस का, जैसे 2 वेराइटीज़ हैं, 2 वेराइटीज़ के बीच में क्रॉस कराते हैं, एक वरुणा है और एक अर्ली हीरा 2 है। DMH11 एक ट्रांसजेनिक क्रॉप है बिकॉज इसमें हमने फॉरेन जीन को यूज़ किए हैं डिफरेंट स्पेशीज से। फिर आता है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। यूएस फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रिसेंटली गेव नो टू वर्ड फर्स्ट एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसने अप्रूव किया है एर्जाइनमा, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोटीन प्रोडक्ट है, इंडिकेटेड फॉर ऑन डिमांड ERT। तो इसको यूज़ करेंगे जैसे कॉन्जेनाइटल थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा को ट्रीट करने में। एंड एक रेयर क्लोटिंग है किसका, ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर है ये, तो उसके ट्रीटमेंट में हम इसको यूज़ करेंगे। ERT का मतलब होता है, ERT एक ट्रीटमेंट को रेफर कर रहा है जहाँ पे रिप्लेसमेंट होगा एंजाइम का, और वो फिर पेशेंट को दिया जाएगा, वो पेशेंट जो सफ़र कर रही हैं उस कंडीशन से जो इस एंजाइम डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है या फिर माल फंक्शन की वजह से हो रहा है। अब देखिए बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। Applications based on gene drive technology have shown promising reduction in mosquito population by making them प्रोड्यूस स्टेराइल ऑफस्प्रिंग्स। तो इसमें क्या है कि कुछ एप्लीकेशंस है जिसमें ये आया है रिसर्च में कि जो मस्कीटो की पॉपुलेशन है उसमें कुछ रिडक्शन अब देखने को मिलेगा, क्योंकि वो एक ऐसे ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं, हम उनको कर सकते हैं कुछ ऐसे जेनेटिक चेंजेस जिससे कि वो स्टेराइल ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं। सो व्हाट इज जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी? इट इज़ अ टाइप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक जो जीन को मॉडिफाई करेगा मेंडेलियन इनहेरिटेंस को ऑल्टर करने के लिए। मेंडेलियन इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि इट रिफर्स टू एक सर्टेन पैटर्न जिस तरह से ट्रेट पास होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स। तो कुछ की कंपोनेंट्स देख सकते हैं जीन ड्राइव का, जैसे कि इसमें एक तो जीन होगा, फिर Cas9 एंजाइम यूज करेंगे, हम उसको यूज करेंगे एक्ट एज अ मॉलिक्यूलर सिजर, और फिर क्रिस्प आर टेक्नोलॉजी जिसको हम बोलते हैं क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड short palindromic repeats, that is repetitive DNA sequence जेनेटिक मटेरियल जो इनकोड करेगा फिर these 3 elements, वो इंसर्ट फिर हम करेंगे एक एनिमल के DNA में इन प्लेस ऑफ द नेचुरली अकरिंग जीन। ये इंक्रीज करेगा लाइकलीहुड दैट ए पर्टिकुलर सूट ऑफ जीन विल बी पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब इस पिक्चर से देख सकते हैं नॉर्मल इनहेरिटेंस इस तरह से होगी, जैसे ये सपोज एक फीमेल है एंड दिस इज अ मेल, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इनके 4 ऑफ स्प्रिंग्स है, ठीक है, 4 ऑफ स्प्रिंग्स है इनके, 4 में से अगर हम माने कि ये फीमेल से सिर्फ फीमेल में ही जा रहा है एक पर्टिकुलर जीन, ठीक है, ऑल्टर्ड जीन डज नॉट स्प्रेड। अब यहाँ पे क्या होगा, तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे यहाँ पे सिर्फ एक 4 में से सिर्फ एक ऑफस्प्रिंग्स में गया है। अब यहाँ पे देखेंगे इस इनमें हम 4 में से यहाँ पे क्या जा रहा है, 50% इनमें जा रहा है, राइट। फर्स्ट जनरेशन जो है F1 जनरेशन में ये 2 ऑर्गेनिज्म में आया है, 4 में से 2/4, और यहाँ पे ये 4/8, ऑलराइट, और यहाँ पे ये लगभग सब में सारे ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे आया है। जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? डिजीज वेक्टर कंट्रोल, ये क्या करते हैं, एक्सटर्मिनेट करते हैं इंसेक्ट्स को, जैसे जो मस्कीटो है जो मलेरिया को स्प्रेड कर सकते हैं, एंड डेंगू को एंड जीका वायरस को। एग्रीकल्चरल पेस्ट कंट्रोल, कंट्रोल करता है इन्वेजिव स्पेशीज जैसे कि रोडेंट्स की स्पेशीज होती है। जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में पढ़ते होते क्या है, साइंटिस्ट ने फिलहाल में एक
सक्सेसफुली सीक्वेंस किया है वाई क्रोमोसोम को यूजिंग लॉन्ग रीड जीनोम सीक्वेंसिंग टेक्निक। जीनोम सीक्वेंसिंग होती क्या है, इसमें क्या करते हैं हम, जो डीएनए की जो न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं या बेसिस होते हैं उनका हम ऑर्डर क्या करते हैं, फिगर आउट करते हैं, देखते हैं एक जीनोम में। जैसे कि ऑर्डर क्या है, एडेनिन का, साइटोसिन का, गुआनिन का, थायमिन का, दैट मेक्स अप एन ऑर्गेनिजम्स डीएनए। बेसिकली 4 तरह की बेस होती हैं, एजी, टीसी, और आरएनए में यूरेसिल होती है। जीनोम क्या है, एक ऑर्गेनिजम्स का कंप्लीट सेट है डीएनए का। इसमें सारे क्रोमोसोम आ जाते हैं जो डीएनए को जिसके अंदर डीएनए होते हैं, और जीन्स भी होते हैं। ये जीन्स सिर्फ स्पेसिफिक सेक्शंस पे होते हैं डीएनए के। अपार्ट फ्रॉम लॉन्ग रीड टेक्निक, शॉर्ट रीड टेक्निक भी है, उससे भी हम जीनोम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। तो शॉर्ट रीड सीक्वेंसिंग में होता है क्या है, इसमें क्या होता है, जीनोम को हम तोड़ देते हैं छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, यूजुअली जैसे 50 से 300 बेसिस तक, बिफोर बीइंग सीक्वेंस्ड। मोर इफेक्टिव फॉर एप्लीकेशंस एम्ड एट काउंटिंग द अबंडेंस ऑफ a specific sequence, प्रोफाइलिंग द एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्ट। लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग में क्या होता है, डीएनए इज फ्रेगमेंटेड और फिर उसको टैग करेंगे फॉर सीक्वेंसिंग टू कीप ट्रैक ऑफ ईच फ्रेगमेंट फॉलोड बाय लोकल असेंबली। प्रोवाइड करेगा ये सीक्वेंसेस दैट आर easier टू डिस्टिंग्विश एंड कैन देयरफॉर बी असेंबल्ड मोर इजीली, हैंडलिंग द कंफ्यूजिंग रिपीटिशंस एंड लूप्स ऑफ द वाई क्रोमोसोम। अब आता है एरियल मेटाजीनोमिक्स। डायरेक्ट जेनेटिक एनालिसिस जो है जीनोम की, उसमें क्या होता है, स्टडी होती है जेनेटिक कॉम्पोजिशन की। एक सैंपल लेते हैं माइक्रोब्स का जो कि हवा से कलेक्ट होता है फ्रॉम एयर। क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागे की तरह होते हैं, ये प्रोटीन के बने होते हैं, एंड सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए कैरी द जीनोमिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। तो क्रोमोसोम जो है थ्रेड की तरह होते हैं, धागे की तरह स्ट्रक्चर होते हैं ये। एंड क्रोमोसोम हमारे प्रोटीन के बने होते हैं, और एक सिंगल मॉलिक्यूल किसका, डीएनए का, जो जेनेटिक जीनोमिक इंफॉर्मेशन को ले जाता है। प्लांट्स में, एनिमल्स में रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल, जो न्यूक्लियस होता है सेल्स का, वहां पे रिसाइड करते हैं। एंड ह्यूमंस हैव 22 पेयर ऑफ नंबर्ड क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर ही बेसिकली ये आपके होते हैं, 22 पेयर होते हैं ह्यूमन में, जिसको हम ऑटोसोम भी बोलते हैं। और एक 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का, जो XX हो सकता है या फिर XY हो सकता है। तो XX है अगर तो फीमेल है, और अगर XY है तो मेल है। तो टोटल यहाँ पे हो गए 46 क्रोमोसोम, मतलब 23 पेयर्स यहाँ पे हो जाते हैं। वाई क्रोमोसोम क्या है, वाई क्रोमोसोम जो है वो वाई क्रोमोसोम लास्ट ह्यूमन क्रोमोसोम है, जिसको टू बी सीक्वेंस किया है एंड से एंड तक, टीलोमेयर से टीलोमेयर तक। टीलोमेयर्स क्या होता है, ये डीएनए सीक्वेंसेस से बने होते हैं और प्रोटीन से। टीलोमेयर्स की कैप एंड प्रोटेक्ट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम की जो एंड होता है वहां पे ये आपको टीलोमेयर्स मिलेंगे। मेल डिटर्मिनिंग होते हैं बिकॉज इट बेयर्स SRY जीन्स। सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन जो होता है वो यहाँ पे ही होता है, टीलोमेयर के रीजन में ही, टीलोमेयर्स में भी। यहाँ पे बहुत सारा जंक डीएनए होता है। सीक्वेंसेस मतलब जिसकी वजह से कोई भी ट्रेट्स नहीं होता। जंक का मतलब आप देख सकते हैं यूजलेस जो होता है। इंडिविजुअल्स जिसमें वाई क्रोमोसोम हो आर रिलेटेड टू अ सिंगल वाई बियरिंग एंसेस्टर्स एज इट इज पास डाउन फ्रॉम मेल पेरेंट टू मेल ऑफस्प्रिंग। स्ट्रक्चर देख सकते हैं क्रोमोसोम का, ये एक सेल है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमोसोम मिलेंगे। और अगर हम एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम को देखें तो क्रोमोसोम के सेंटर में दिस इज कॉल्ड सेंट्रोमियर, और यहाँ पे हमारा टीलोमियर है। और टीलोमियर में भी सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन आपका सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन वाई यहाँ पे आपको मिलेगा। कंपैरिजन करते हैं दो तरह के क्रोमोसोम्स के बीच में, जिसमें एक आ जाता है आपका वाई और एक आ जाता है एक्स क्रोमोसोम का। वाई इज ऑलवेज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई स्पर्म्स, एक्स बाई एक्स और वाई स्पर्म। तो वाई क्रोमोसोम हमेशा कहाँ से मिलेगा, स्पर्म से मिलेगा, और एक्स क्रोमोसोम जो है वो एग से भी मिल सकता है और स्पर्म से भी मिल सकता है। वाई जो है वो छोटा होता है देन एक्स, कंटेन जस्ट अराउंड 100 प्रोटीन कोडिंग जीन्स। तो जो वाई क्रोमोसोम है उसमें सिर्फ 100 प्रोटीन कोडिंग जीन्स ही आती है, और ये छोटा साइज में होता है।
वाई अकर सिंगल इन मेल ओनली, वाई रिप्रेजेंट करता है 2% ऑफ एंटायर ह्यूमन जीनोम, एक्स रिप्रेजेंट करता है 5%। की एप्लीकेशंस क्या है, ये जो जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है इसकी की एप्लीकेशंस देखते हैं। ये डिजीज डायग्नोसिस में भी यूज हो सकता है, फोरेंसिक एनालिसिस में भी हो सकता है, हेल्प्स इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड क्रॉप इम्प्रूवमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायरेबल ट्रेट्स, environmental genomics, understanding genetic diversity, etc. कुछ की इनिशिएटिव्स है जो ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग ने लिए हैं, तो वो हम एक बार देख सकते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो कि हम जानते हैं 1990 में लॉन्च हुआ था और 2003 में कंप्लीट हो गया था, एंड इसने कवर किया था 92% किसका टोटल ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस को। 2022 में टीलोमेर टू टीलोमेर, दैट इज कंसोर्टियम सीक्वेंस द 2022 में टीलोमेर टू टीलोमेर कंसोर्टियम, ये हमने बता दिया है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट एक इनिशिएटिव है ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसका एम है कि उनको 10,000 जेनेटिक सैंपल कलेक्ट करने हैं, और ये जो सैंपल कलेक्ट करेंगे वो सिटीजन से ही होंगे, इंडियन सिटीजन होंगे बेसिकली, ताकि एक रेफरेंस जीनोम हम बना सकें। रिसेंटली डीबीटी ने अनाउंस किया है कंप्लीशन किसका, ऑफ सीक्वेंसिंग 10,000 ह्यूमन जीनोम, तो उसका जो जेनेटिक सीक्वेंसिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। इंडिजन प्रोग्राम CSIR ने इनिशिएट किया था इसको अप्रैल 2019 में, जिसमें क्या होगा, होल जीनोम सीक्वेंसिंग होगा 1029 सेल्फ डिक्लेयर्ड हेल्दी इंडियंस का, जो हमने कहाँ से ड्रॉ किया है, फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, इट हैज़ ऑल्सो बीन कंप्लीटेड। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आती है वो आती है 3 पेरेंट बेबी। एक बेबी बोर्न हुआ है यूजिंग 3 पीपल्स डीएनए इन द यूके। यूके में क्या हुआ था कि 3 लोगों का डीएनए यूज करके एक बेबी का जन्म हुआ है विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट प्रोसीजर। इसके बारे में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया पहले बता देते हैं कि होता क्या है। ये पावर हाउस होता है सेल्स का, जनरेट करता है एनर्जी फॉर सेल। जो भी सेल हमारी फंक्शंस करती है, हम जानते हैं कि हमारी बॉडी सेल की बनी होती है। सेल हमेशा डायनेमिक होती है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करती रहती है, तो सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया उसके लिए जनरेट करती है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी होता है जो सिर्फ माता से ही हम इनहेरिट करते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, एमडीटी में क्या होता है, जिसमें इन्वॉल्व करता है कंसीविंग अ चाइल्ड फ्रॉम आईवीएफ। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो टेक्नोलॉजी होती है उससे ये इसको कंसीव किया जाता है, और यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो यूज़ करते हैं पेरेंट्स का, और एक इसमें माइटोकॉन्ड्रियल मटेरियल होता है एक डोनर का। डिजीज माइटोकॉन्ड्रिया को हम रिप्लेस कर देते हैं हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया से, ताकि ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है डिजीज फ्री यहाँ पे ट्रांसफर हो सके फ्रॉम मदर टू द ऑफस्प्रिंग्स। डन आइदर बिफोर और आफ्टर आईवीएफ ऑफ द एग। जैसे जो आईवीएफ करते हैं एग का, या तो उससे पहले हम इसको कर लेते हैं या फिर आईवीएफ के बाद भी ये किया जा सकता है, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी बोल सकते हैं। एंड 3 पेरेंट बेबीज प्रोसेस भी इसको बोलते हैं। लेटर नेम इज यूज्ड ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3 पर्सन। मैकेनिज्म इसमें देखिए होता है क्या है, एक एम्ब्रियो होता है वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स का ही होता है, उसको हम कंबाइन करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के साथ फ्रॉम द डोनर्स एग। जैसे डोनर्स ने अपना एक एग दिया है, उस एग से हम निकाल लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। मोस्ट कॉमन टेक्निक जो यूज करते हैं वो होता है मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर टेक्निक एंड प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक। ये सब्स्टिट्यूट है टू मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर। दोनों टेक्निक में क्या होता है, एग होते हैं या एम्ब्रियो, उनको हम क्रिएट करते हैं यूजिंग न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल एंड हेल्दी डोनेटेड माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया हम लेते हैं वो डोनर से लेते हैं, जो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट नहीं है वहाँ से ये लिया जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट कैसे काम करता है, इस प्रोसेस में ये जो पिक्चर है पूरी प्रोसेस उसमें एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, मदर का फर्टिलाइज्ड एग यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ब्लू कलर है जो फर्टिलाइज्ड एग है, और ये एक माता का है। यहाँ पे हमने देखा है, सपोज करो कि यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया है जो अनहेल्दी है, ठीक है, और ये पेरेंट का न्यूक्लियर मटेरियल रिमूव्ड एंड केप्ट। ये न्यूक्लियर मटेरियल है, इस पेरेंट से हमने निकाल के रख लिया है। ये डोनर का फर्टिलाइज्ड एग है, ये भी फीमेल का ही है। यहाँ पे हम देखेंगे ये हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है,
तो यहाँ पे इसका न्यूक्लियर मटेरियल हम न्यूक्लियर मटेरियल रिमूव्ड एंड डिस्ट्रॉयड, जो भी न्यूक्लियर मटेरियल है वो हमने रिमूव कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। ठीक है, ये डोनर का एग है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेरेंट्स का जो ये वाला न्यूक्लियर मटेरियल है, ठीक है, यहाँ पे जो ये वाला न्यूक्लियर मटेरियल है, हम इसको कहाँ पे फ्यूज कर देते हैं, हम इसको यहाँ पे फ्यूज कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। पेरेंट्स का न्यूक्लियर मटेरियल प्लेस इनसाइड डोनर एग, तो ये न्यूक्लियर मटेरियल इसका रिमूव करके इसकी जगह हम क्या कर देते हैं, इसका न्यूक्लियर मटेरियल यहाँ पे डाल देते हैं। अब यहाँ पे जैसे ये माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट है, इसकी बहुत सारी की एप्लीकेशंस होती है। पहले जैसे कि जेनेटिक कनेक्शन, पीपल विद पुअर क्वालिटी एग्स हैव अ बायोलॉजिकली रिलेटेड चाइल्ड, जिनका मतलब जो क्वालिटी है फीमेल की वो अच्छी नहीं है, तो उनका क्या हो सकता है कि कैन हैव बायोलॉजिकली रिलेटेड चाइल्ड। रिप्रोडक्टिव फ्रीडम, सेम सेक्स फीमेल कपल्स सीकिंग अ चाइल्ड जेनेटिकली रिलेटेड टू बोथ। तो ये जो सेम सेक्स फीमेल कपल है जिनको एक बेबी चाहिए, वो भी इसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं इस आईवीएफ टेक्नोलॉजी। सेल फ्री डीएनए, इसका मतलब कि स्मॉल फ्रेगमेंट जैसे प्लाज्मा है, यूरिन है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। सेल फ्री इम्यूनिटी जो होती है ब्लड में, वो होती है जैसे पैथोलॉजिकल कंडीशंस है, अगर कोई ऑटो इम्यून डिजीज है, एप्लीकेशन इसकी क्या है, जेनेटिक नॉर्मेलिटी फीटस। कभी कभी क्या होता है, जो फीटस है उसमें कुछ नॉर्मेलिटीज है, तो इस प्रोसेस से ये इजी हो गया लेते हैं। अर्ली डिटेक्शन टाइम तो ट्रीटमेंट पॉसिबल है कैसे मॉनिटर कर सकते हैं इम्यून रिस्पांस आफ्टर और मोटर, जिसको प्रोटीन भी बोलते हैं। मॉलिक्यूलर मोटर ये रिमार्केबल मॉलिक्यूलर मशीन्स है, एक सेल जो कन्वर्ट कर एनर्जी स्टोर एटीपी की फॉर्म में बेचेंगे, उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर। हमारा इतना टॉपिक कवर हो चुका है। स्टेम सेल से आगे का जो टॉपिक है वो दूसरे कवर करूँगी। अगर आपको मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो पसंद, तो मेरी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है 10 से ज़्यादा लोगों के लिए लोगों के साथ इसको शेयर करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब मत करना सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड थैंक यू सो मच, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।